राजेश की शादी बड़े ही धूमधाम से मिनल के साथ हो जाती है। एक दिन राजेश अपने ऑफिस जा रहा होता है, तभी उसे उसका दोस्त मिलता है। अरे भाई पंकज, क्या हाल है? मेरा हाल छोड़ गुरु और अपना हाल सुनाओ। गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है? अरे भाई बस तुम्हारी कृपा है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। अरे अभी तो शुरुआत है गुरु। शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में तो जो आदमी बीवी और माँ के बीच में तराजू बनकर झूलता रहता है बस इधर से उधर, उधर से इधर। चलो तुम तो अभी आनंद उठाओ, बाकी तो ऑल द बेस्ट। राजेश ये सुनकर थोड़ा घबरा सा जाता है। शाम को घर पे मीनल की सास लता की सहेली उषा घर आती है। अरे आओ आओ उषा, कैसी हो? भाई मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी की मिठाई खाने आई हूँ। अरे मिठाई क्या, तुम्हें तो 56 भोग खिलाऊंगी भाई। मीनल उषा के लिए खाना परोसती है और रसोई में चली जाती है। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। कैसे है पूजा? बड़े दिनों बाद फोन किया, शादी में भी नहीं आई मेरी। हाँ, अरे क्या बताऊं मीनल, मेरी सास ने तो नाक में दम कर रखा है और एक मेरे पति सिर्फ नाम के पति है। बात सारी अपनी माँ की ही सुनते हैं। तू तो मेरी बात मानियो मीनल, अपने पति की लगाम अपने हाथ में ही रखियो। हाँ। क्या मेरी सासू माँ भी ऐसा ही करेंगी? अरे वो माँ नहीं है, माँ तो तेरी घर पे है, वो तो तेरी सास है। और सारी की सारी सास ना एक जैसी ही होती है, अपने बेटे को लेकर पजेसिव और इनसिक्योर। तू तो अभी से ही अपने पति को मुट्ठी में रखना। हाँ। मीनल की दोस्त उसे फोन पर उल्टी पट्टी पढ़ा रही होती है और बाहर उषा लता से मजाक मजाक में कहती है, भाई अब तो बेटे की शादी हो गई है, अब तो बेटा गया हाथ से तेरे। हाँ। अरे क्या बेकार की बातें कर रही है तू? 16 आने सच बात है लता जी। एक बार बेटे की शादी हो जाए फिर तुम्हारे हाथ से लगाम छूट कर निकल जाती है और बेटा बन जाता है जोरू का गुलाम। मेरे बेटे को ही देख ले, अपनी बीवी के पीछे बस दुम हिलाता घूमता रहता है। मीनल और लता की सहेलियां उन्हें खूब भड़काती हैं। अब चिंगारी लगी है तो धुआं तो उठना ही था। बहू, तू आज का खाना मत बना, आज खाना मैं बनाती हूँ, राजेश का मनपसंद। तू तो नई नई आई है, तुझे उसकी पसंद क्या पता। तू जा अपने कमरे में। मीनल मन ही मन सोचती है, अभी भी अपने बेटे को अपने पल्लू से ही बांध कर रखना चाहती हैं। क्या समझती हैं कि सब इन्हें पता है अपने बेटे के बारे में? है नहीं सासू माँ, मुझे पता है कि इनकी पसंद क्या है। भले ही कुछ दिन हुए हैं मुझे आए हुए, पर हूं तो मैं इनकी पत्नी ना। मुझे तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई हैं, ऐसी ऐसी जो शायद आपको भी नहीं पता होगी। कुछ देर बाद राजेश घर पर आता है तो देखता है कि माहौल एकदम शांत है। मीनल और लता चुपचाप बैठी हैं। अरे आप दोनों ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? मतलब क्या हो गया? मीनल और लता चुपचाप अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राजेश बोल पड़ता है, लूडो खेले क्या? बड़े दिन हो गए खेले हुए। लूडो? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। चलो जी, आप और मैं खेलते हैं ना अपने कमरे में। मीनल की बात सुनकर सास बोल पड़ती है, वैसे मन तो नहीं था मेरा, पर मेरा बेटा लूडो खेलना चाहता है तो मैं जरूर खेलूंगी। तीनों लूडो खेलने बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाती है। धीरे धीरे गेम आगे बढ़ती है और मीनल अपनी सास की हरी गोटी काट देती है। लता को अब गुस्सा आ जाता है। देखिए जी, मैंने आपकी लाल गोटी को बचा लिया,
और ये सासू माँ को अंदर भेज दिया, वरना सासू माँ ने तो आपको कितनी बार काटा है ना। बड़ी ही धूर्त है, अपने पति के सामने अपने आप को ऊंचा दिखा रही है। अब आया ना मजा सासू माँ, मेरे पति की लगाम तो मेरे ही हाथों में रहेगी, समझी। खेल आगे बढ़ता है और राजेश डाइस घुमाता है। और ये आया 6 4। ये क्या 4 क्यों आ गया? भगवान, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब मुझे किसी एक की गोटी को काटनी पड़ेगी। अब देखते हैं मेरा बेटा मेरी बहू की गोटी काटता है या फिर मेरी। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। सासू माँ, कौन अपनी नई नवेली बीवी को नाराज करता है? हारने के लिए हो जाइए तैयार। क्या करूं? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने ये आइडिया दिया। इसे कहते हैं अपने ही पैर कुल्हाड़ी मारना। बेटा, अब चाल चल भी दो। तभी राजेश के पिताजी आ जाते हैं और तीनों को लूडो खेलता हुआ देखते हैं। बोर्ड पर खेल का हाल देखकर समझ जाते हैं कि राजेश माँ और बीवी में कैसे फंस गया है। चलिए ना, अब जल्दी कीजिए ना। अरे किसी को तो काटना ही है बेटा, चाल चलो अपनी। अरे बहू और लता, तुम दोनों राजेश पर इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो? अरे वो अपनी चाल ही नहीं चल रहा, हम क्या करें? माँ और बीवी में से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा ना। तुम दोनों अपने आप को उसकी जगह रख कर देखो। क्या लता तुम मुझे और राजेश में किसी एक को चुन सकती हो? या बहू तुम अपनी माँ और पति के बीच में से किसी एक को चुन सकती हो? तो फिर उसको क्यों इस दुविधा में डाल रही हो? लता और मीनल अपनी इस बात पर शर्मिंदा हो जाती हैं। अब आप ठीक कह रहे हैं जी। हाँ जी पिताजी, हमें माफ कर दीजिए आप। हमसे जो प्यार करते हैं उनकी कद्र करें, ना कि उनके प्यार का इम्तिहान ले, क्योंकि वो पास हो या फेल, पर आप तो पक्का फेल ही हो जाएंगे।